फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी जगह पर। आप शायद इस मेट्रो स्टेशन को देख के पहचान गए होंगे कि ये सिकंदरपुर का मेट्रो स्टेशन है। वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता कि सिकंदरपुर कहाँ पर है। ये गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से गुड़गांव की सारी रैपिड मेट्रो कनेक्ट करती हैं। जी हाँ, इन तस्वीरों को देखकर आप पहचान गए होंगे कि मैं आज पहुंच गई हूँ गुड़गांव और मुझे जाना था साइबर हब। मैं गलती से फेज 2 के मेट्रो स्टेशन पे उतर गई, जबकि साइबर सिटी का मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट है साइबर हब से। आप प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का, ये मिस्टेक नहीं करिएगा। मैं बाई मिस्टेक फेज 2 पर उतर गई, इसलिए रास्ते में ये बिल्डिंग्स पड़ी थी और मैं वहां से साइबर सिटी गई, जबकि साइबर सिटी का मेन स्टेशन है जो साइबर हब के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, उसके सामने ही है। बस ऐसे ही मैं पहुंच गई साइबर हब हैंगआउट के लिए। तो बस यहाँ पर ये मल्टीनेशनल्स के बीच में है बिल्कुल साइबर हब, जैसे कि आप देख के पहचान भी रहे होंगे। चारों तरफ ऑफिसेज हैं, बीच में साइबर हब है और यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट हैं, कुछ ब्रांड्स भी हैं जैसे H&M है, हेमले हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और एक दो अच्छे पार्लर सैलून भी हैं, जैसे गीतांजलि की जो चेन है पूरी, उसका पास यहाँ, उसका एक जो वो है सैलून यहाँ पर भी है गीतांजलि का। और बस इवनिंग टाइम था, काफ़ी क्राउडेड था। वैसे ये प्लेस बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं रहता है, दिल्ली के प्लेसेस की तरह गुड़गांव इतना क्राउडेड नहीं है। तो अगर आपको लेस क्राउडेड एरिया में जाना है, सो गुड़गांव इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। सो यू कैन विजिट गुड़गांव एनी टाइम। ये इतना क्राउडेड नहीं होगा जैसे हमारा दिल्ली होता है, बल्कि नोएडा भी गुड़गांव से ज़्यादा क्राउडेड है। तो यहाँ पे हैंग आउट भी अच्छा हो जाता है और उतनी भीड़ भी नहीं है। आप ये देख रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये रेस्टोरेंट है, ऊपर एक्सिस बैंक का बोर्ड लगा हुआ है, इधर भी ये रेस्टोरेंट है। ये बिग चिल का रेस्टोरेंट है, बिग चिल है। और सब में यहाँ पे ख़ास बात ये है कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं सब में आउटडोर सिटिंग ज़रूर है, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग देती है। और ग्रीनरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। हर रेस्टोरेंट वाले ने बाहर पे अपने रेस्टोरेंट के बाहर इतने प्यारे नेचुरल फ्लावर्स हैं, इतनी ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स लगाए हुए हैं कि जो बिल्कुल ही अलग फीलिंग है। तो ये चायोज़ है, इसके बाहर भी इन्होंने बहुत अच्छा प्लांट्स लगाए हुए हैं। और इधर चिलीज़ है, चिलीज़ बार, एंड उसके आगे इधर आमने सामने दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ ही रेस्टोरेंट है। बस ऐसे ही घूमते घूमते मैं चल रही थी और इवनिंग थी। आगे चलते चलते मैंने देखा यहाँ पे ये कुछ और ही चीज़ थी, ये रेस्टोरेंट तो नहीं था। इन्होंने स्केचेस बनाए हुए थे, सब कुछ था। मुझे लगा ये ज़रूर कुछ डिफरेंट चीज़ है। बस मैं एकदम इनकी तरफ बढ़ गई। सीट्स रखे हुए थे छोटे छोटे, आई थिंक ये बच्चों के लिए थे। और ये लगा हुआ था, ऐसे करके पेंटिंग्स बनाई हुई थी, स्केचेस बनाए हुए थे। बस मैं इनको देखते हुए, जो इनके भैया थे, मतलब जो ये काउंटर था, मैं उनके पास जा पहुंची और उनसे बात करने लगी। और ये भैया कह रहे हैं कि ये यहाँ पर 200-300 लेते हैं और बच्चों को स्केचेस बनवाते हैं।
तरह रेस्टोरेंट्स को देखते देखते, ग्रीनरी को एंजॉय करते करते और यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाते उठाते भूख भी लगने लगी थी और मैंने काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना फूड कोर्ट चला जाए। और काफ़ी बड़ा है ये एरिया, इतना छोटा एरिया नहीं है ये। शायद आपको वीडियो में इतना समझ नहीं आ रहा होगा। ये ऊपर आपको KFC का बोर्ड दिख रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना KFC ही विज़िट कर लिया जाए। और नीचे वाले सारे रेस्टोरेंट में देख रही थी और पंजाब ग्रिल था ये, और इन्होंने भी आउटडोर सिटिंग किया हुआ था। सारे ही रेस्टोरेंट ने आउटडोर सिटिंग किया हुआ है, ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे आउटडोर सिटिंग नहीं है। बस यहाँ पे जिधर भी जाओ उधर ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ब्यूटीफुल प्लांट्स देखने को मिल रहे थे। और इस तरह जो रेस्टोरेंट वाले हैं उन्होंने जो उनकी स्पेशल कोई मेन्यू था या स्पेशल कोई डिस्काउंट ऑफ़र था वो बाहर लगाया हुआ था। ये कैफ़े मेज़ था और ये हैमले का शोरूम था आगे चलकर, और हैमले के ठीक पीछे H&M का शोरूम था। और इधर साइबर हब बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ था, जहाँ पे काफ़ी लोग अपनी सेल्फ़ी ले रहे थे और फ़ोटो सेशंस कर रहे थे। लेकिन मैंने कोई सेल्फ़ी नहीं ली, कोई फ़ोटो सेशन नहीं किया, बस आप लोगों के लिए ये ब्लॉग बनाया। और काफ़ी शाम हो गई थी और गुड़गांव से दिल्ली जाने में टाइम तो लगता ही है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बट येस, गुड़गांव के हैंग आउट प्लेसेस बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं होते हैं। और इस साइबर हब के बोर्ड के ठीक सामने ही एस्केलेटर्स जा रहे थे, शायद आपको नज़र आए हों। साइबर हब के बोर्ड के पास से हटके सामने वाइन कंपनी था, एक रेस्टोरेंट बार, और इसके ठीक सामने इतने प्यारे फ्लावर्स लगे हुए थे। फ्लावर्स तो सभी जगह थे। बस इस तरह घूमते हुए मैं सीधे फ्लावर्स को देखते हुए जा रही थी और एस्केलेटर्स तक पहुंचना इनफैक्ट मुश्किल हो रहा था इन फ्लावर्स की वजह से, क्योंकि बार बार ये फ्लावर्स मुझे रोक रहे थे और मैं रुक रही थी इनके पास। इनकी ब्यूटी ही ऐसी थी, रुकना पड़ रहा था और आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग कर रही थी। बस इस तरह एस्केलेटर्स से बाहर निकलते के साथ ही अपना फूड कोर्ट में एंट्री हो जाती है। और इधर भी थे प्लांट्स, कहाँ पे प्लांट्स नहीं है साइबर हब में, सब जगह प्लांट्स फ्लावर्स। बस मैंने एंट्री कर लिया फूड कोर्ट में। सबसे स्टार्टिंग में मैगी था जो कि मुझे नहीं खाना था और मैं आगे बढ़ती गई। देखिए फूड कोर्ट भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, हो सकता है संडेज़ में होता हो क्राउडेड, मे बी इन द इवनिंग, लेकिन वैसे तो क्राउडेड नहीं था। सो मैकडी को क्रॉस करते हुए मैंने KFC के ऑप्शन को चूज़ किया और मैं पहुंच गई KFC की आउटलेट और मैंने ऑर्डर किया 1 स्मॉल चिकन बर्गर एंड 2 विंग्स। और मैं बैठ गई अपनी जगह पर अकेले और नीचे का नज़ारा मैं देख रही थी यहाँ से ऊपर अपनी चेयर पर बैठकर। ये नीचे का मैं यहाँ से व्यू कैप्चर कर रही थी, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का। और अपने ऑर्डर का मैं बेसब्री से वेट कर रही थी बिकॉज़ आई वाज हंग्री सिंस मॉर्निंग। बस मैं इंतज़ार कर रही थी, आराम से बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। फिर मुझे लगा कि ऑर्डर मेरा रेडी हो गया होगा और बस ऐसे ही फ़ोन देखते देखते आप लोगों के लिए वीडियो कैप्चर करते करते मेरा ऑर्डर भी रेडी हो ही गया था ऑलमोस्ट। और मैं पहुंच गई अपना ऑर्डर लेने। और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि उन्होंने इतने छोटे साइज़ के विंग्स दिए मुझे, इतने छोटे साइज़ के
इसमें वीडियो में नहीं लग रहा है आपको, ये मैंने चेंज कराए हैं अभी अभी। इतने छोटे विंग्स मैंने कभी नहीं देखे। KFC में इतने बड़े बड़े विंग्स वो देते हैं कि 2 विंग्स खा के ही आपका पेट भर जाता है, कुछ भी खाने का आपको मन नहीं करता। और ये यहाँ पे मैं अपना खा चुकी हूँ। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो बर्गर उन्होंने दिया था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि फ्रिज में से निकाला हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि एक बार मैं अपने विंग्स जो थे उन्होंने जो दिए थे वो चेंज करवा चुकी थी, तो मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगा उनसे कहना कि अब आप बर्गर भी चेंज करिए। बस अपना ऑर्डर फिनिश करके मैं बाहर आई तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि रात होने वाली है, चांद नज़र आ रहा था मुझको ऊपर। और यहाँ का नज़ारा पूरा बदल चुका था बाहर का, इतनी सारी लाइट्स जल गई थी। और यहाँ का रात का मंजर ही अलग होता है, रात का समय यहाँ का अलग होता है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं इस इमेज में। और बस उसके बाद मैं चली अपने घोंसले की तरफ, मेट्रो स्टेशन पहुँच गई। और नीचे के ट्रैफिक जैम को देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम मेट्रो क्यों प्रेफर करते हैं इस ट्रैफिक जैम से बचने के लिए। मैं रैपिड मेट्रो के स्टेशन पर थी और रैपिड का वेट कर रही थी। ये रैपिड मेट्रो का मेट्रो स्टेशन है और रैपिड मेट्रो 8 से 9 मिनट में ही आती है यूजुअली। अगर एक मिस हो जाए तो कम से कम 8 मिनट तो यूजुअली लग ही जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि सिकंदरपुर मेन मेट्रो स्टेशन है जहाँ से दिल्ली के लिए आगे मेट्रो मिलती है। तो ये सिकंदरपुर पे मैं पहुँच गई, जो कि काफ़ी क्राउडेड था। और मैं अपनी दूसरी मेट्रो जो कि दिल्ली की तरफ जा रही थी उसका वेट कर रही थी। और यहाँ पे इतना रश था, भले ही साइबर हब में रश नहीं था लेकिन सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पे बहुत रश था। और बस यहाँ पे मैं आराम से तसल्ली के साथ मैंने वेट किया अपने घर दिल्ली वापस जाने के लिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय। मैं नए ब्लॉग के साथ जल्दी ही आपके सामने आऊँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर।